आज हमारे साथ एक शख्स हैं डॉक्टर देशराज सिंह जी। इनसे आज हम बातचीत करेंगे क्योंकि ये खुद एक धानुक समाज से थे और इन्होंने धानुक जाति को छोड़ करके कैसे बौद्ध धर्म अपनाया। और साथ में मैं दिखा दूं कि इनके हाथ में अंबेडकर की फोटो भी है और ये सिर्फ बुद्ध की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, ना कि कोई धानुक समाज की। क्योंकि मैंने अभी इस कार्यक्रम में देखा कि किस तरीके से लोग जाति को लेकर के आगे मतलब एक दूसरे के अंदर, जो बाबा साहब ने जाति तोड़ो समाज जोड़ो की बात करी थी, SC ST में जो लोग अपनी अपनी जातियां बना करके बैठे हैं, बाबा साहब ने उन्हें एक मुट्ठी करा था। यानी कि SC में जो तमाम जातियां उनको SC में डाला था और जो ST में उन्हें ST में डाला था। तो एक मुट्ठी यानी कि एकजुट किया था। वहीं पर तमाम जो जातियां आज कैसे बंटवारों में बट रही हैं, उन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। सर पहले तो आप अपना पूरा नाम बताएं। मैं डॉक्टर देशराज हूँ, दिल्ली द्वारका रहता हूँ जी। पेशे से डॉक्टर हूँ, सीनियर मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर हूँ मैं जी। और पिछले 25 साल से मैं समाज में बाबा साहब और भगवान बुद्ध के धम्म पर काम कर रहा हूँ जी। और पूरे देश और पूरे प्रांत में घूमता हूँ। अभी कल 14 तारीख को मुझे गुवाहाटी जाना है, भगवान बुद्ध की मूर्ति का अनावरण होना है जी। वहाँ पे मैं गेस्ट हूँ। और 15-16 को मैं शिलोंग में सामाजिक कार्यक्रम है, हमारा कैडर है वो महापुरुषों की विचारधारा पर भारतीय सांस्कृतिक मंच का एक बिहार के लोगों ने किया है, वहाँ मैं चीफ गेस्ट हूँ, वहाँ भी जा रहा हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ से जाना चाह रहा था। हाँ बोलिए। असल मेरा एक सवाल है कि जिस तरीके से बाबा साहब ने जातियां तोड़ करके समाज जोड़ने की बात करी थी, SC ST उनको दिया था कि आप SC हैं, आप ST हैं, उनको दलित बताया था। लेकिन वहीं पर मैंने देखा कि SC ST की जो जातियां हैं वो अपने आप को गर्व महसूस करती हैं, चाहे वो अन्य जातियां, चाहे वाल्मीकि जाति हो, चाहे चमार जाति हो, चाहे वो धानुक जाति हो, तमाम जो जातियां वो अपने आप को गर्व फील करती हैं कि हम धानुक समाज से। लेकिन मैंने आज मंच पर देखा कि एक धानुक समाज से एक कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन उसमें एक व्यक्ति ने ये कहा कि कब तक आप बुद्ध को ढोगे और कब तक अंबेडकर को ढोगे, इससे आगे बढ़ करके सोचिए। तो आपको क्या लगता है, अगर अंबेडकर को अगर साथ ना ले तो क्या आगे बढ़ पाएंगे? देखिए ये मेन बात है कि किस व्यक्ति को क्या समझ में आया है जी। अगर मैं गहराई में जाऊं तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ जीवन में जो कि भाई अज्ञानता और आपके कुशल कर्मा इंसान के दुखों का कारण है जी। और ज्ञान से और सकुशल कर्मों से व्यक्ति इस जीवन के भव सागर से मुक्त हो जाता है। कितना गहरा ज्ञान बुद्ध ने इस दुनिया को खोज कर दिया, क्योंकि बुद्ध के पास इतना गहरा ज्ञान था तो उसने उसी तरीके से दुनिया को जगाया। बाबा साहब के पास सिंबल ऑफ नॉलेज यानी कि शिक्षा का वो ज्ञान था जो अमेरिका और लंदन से विदेश से लेकर आए। हालांकि उनकी शुरुआत की जो दुनिया भर की यातनाएं और जो डिस्क्रिमिनेशन का जो इतिहास है वो तो भारत का है, लेकिन विदेशों का जो ज्ञान था उनको इंटरनेशनल लेवल पे जो ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने उस एंगल से दुनिया को जगाया। अब सवाल ये उठता है कि कौन व्यक्ति किस एंगल पे कहाँ जगा है। जो जिस लेवल पे जगा है, जिसने जिस लेवल का ज्ञान और उस अपने आप को जगाया है, उसी लेवल के अनुसार वो व्यक्ति काम करेगा। अब ये सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने ये भी तो कहा है कि भाई यही आपका हथियार भी है और यही आपकी जो है ना दोनों एक किस्म से विनाशक कारण भी है। ऐसे महापुरुष भी है ना, ये दो धारी तलवार है। क्योंकि अगर हम अपने मान लो अब हम इस जाति में पैदा हुए हैं, हम किसी में भी हुए हैं, धानुक चमार लोहार कुम्हार सुनार धोबी तेली मनियार, जो शूद्र हैं याति शूद्र हैं। अब वो मान लो तो अपने आप को हिंदू समझ, अब ये वो एक अलग विषय है, वो है तो शूद्र ही है ना, वो हम उसमें नहीं जाना, आज के बात करेंगे। अब अगर हम बुद्ध हो गए, मैं वैचारिक तौर से और आध्यात्मिक तौर से मैं बुद्ध का पूरा एकदम से मतलब अनुसरण करता हूँ, क्योंकि मैं बुद्ध का पूरा ज्ञान को 1 घंटे में सार कर सकता हूँ। आप मेरा इंटरव्यू लेना। अब मैं बाबा साहब के में मैंने इतनी पढ़ाई करी, BSc MBBS LLB, मैंने सिविल सर्विसेज पास किया, LLM करते छोड़ दिया। अब मैंने इस लेवल पर भी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हाई लेवल के ले ली। अब लेकिन मैं एक धानुक समाज से आता हूँ, मेरा परिवार अगर मेरे माँ बाप जुलाए थे तो अब मैं उसको संयोग से जो मेरा जन्म हुआ है वो तो मेरे हाथ में नहीं था। अब मैं यहाँ इस बात को ये कहना चाहता हूँ कि उन लोगों में नहीं जाऊँ जो लोग इस समाज के हैं और जहाँ से बाई चांस संयोग मैं भी हूँ,
तो ये तो एक किस्म से मेरे ज्ञान और मेरे जो अनुभव, मेरी शिक्षा का जो एक किस्म कहीं ना कहीं जो ना उसका ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगी। तो हमें ये सिर्फ टैग नहीं लेना कि मुझे ये समझ में आया है या मेरे को ये मेरी विचारधारा है या ये मेरा जो ना एक तरीके से मेरे ऊपर टैग लगा लिया मैंने बुद्धिस्ट का, अम्बेडकराइट्स का या कुछ भी, तो हमें कहीं नहीं जाना। हमें जगाना तो उन्हीं को है ना जो जगह नहीं है, तो जगेंगे तभी जब हम उनके बीच में जाएंगे। मैं वो व्यक्ति हूँ जो मैंने आज से 4 साल पहले उसमें जो है ना आपका ये आंध्रा भवन में प्रोग्राम हो रहा था, 4-5 साल पहले, 7 साल पहले 18 में, बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग थे। तो मेरा एक नारा चला था कि जाति क्यों नहीं जाती, ये मेरा नारा है, जो आज भी लोग इस देश में इस नारे पर जो है ना वीडियो बनती हैं और लोग पूछते हैं जाति क्यों नहीं जाती। उसने मेरे से क्वेश्चन किया था कि ये जाति में क्यों चल रहा है देश, तो मैंने कहा जाति क्यों नहीं जाती। हालांकि मतलब वो चीज है आज भी देश में, अब उसको हम चाहे तो अपने ढाल बना सकते हैं, चाहे तो हमारे विनाश का कारण बन सकता है। बाबा साहब ने साफ साफ कहा है कि आपको जात पात का विनाश करना है, यू हैव टू एनहिलेट द कास्ट, इसके जड़ को खत्म करना है। बुद्ध ने भी जो है ना जाति विहीन समाज के निर्माण किया है, गणराज्य की स्थापना की है, और कबीर, रविदास और सभी महापुरुषों ने जाति का खंडन किया है। ठीक है, अब आज के समाज में जहां पर हमारी जो हमारे आंदोलन है, हमारी क्रांति है, उसके लिए जो प्रतिक्रांति हो रही है देश के अंदर, जो दूसरा वर्ग हमारे समाज को दोबारा से उसी व्यवस्था में धकेलना चाहता है, अंधविश्वास पाखंड में भय में डरा के रखना चाहता है, षड्यंत्र चल रहा है। तो अब हमारे जैसे जागरूक लोगों की जो लोग जगे हैं, जो बुद्ध के साथ चले हैं, बुद्ध के अनुयायी बने हैं या बाबा साहब के फॉलोअर हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन चीजों में ना पड़कर कि आप किस जाति समुदाय से हैं, इन चीजों से ऊपर उठकर आपको उन सभी समाज के लोगों को जो आज मुख्य धारा में नहीं है, उनके बीच में जाके उनको जगाना, उनको सही समय समझाना और सही रास्ते में लाकर मुख्य धारा से जोड़ना और संविधान के माध्यम से उनकी जानकारी, उनके अधिकारों के लिए तैयार करना। मुझे लगता है ये हर एक ज्ञानवान और जगे व्यक्ति की जिम्मेदारी है, और उसी जिम्मेदारी के तहत मैं यहाँ आया हूँ और मैंने अपना काम किया है। तो मुझे लगता है काम सबको करना चाहिए। जी, आपने जैसे भरे मंच पर बुद्ध की बात करी, बाबा साहब की बात करी, बाबा साहब के विचारों से लोगों को रूबरू कराया, लेकिन वहीं देखा जाए कहीं ना कहीं मंच पर भी यहाँ राजनीति सी दिखी, आपके अलावा सबने राजनीति की। अब मैं क्या करूं, जो मैंने तो बताया ना आपको, जो जितना जानता है उतना वैसे ही तो बोलेगा ना। जिसने जो ज्ञान लिया, आपके पास जो ज्ञान है आप अपना काम करेंगे, इस भाई के पास जो ज्ञान, आप ये भाई अपना काम करेगा, मेरे पास जो ज्ञान है मैं अपना काम करूंगा। तो मैं अपनी बात यानी अपनी बात और अपने ज्ञान को ही फैला सकता हूं, और मुझे इस बात में कोई वो नहीं होना चाहिए मुझे मेरा कोई निंदा कर रहा है या मेरी प्रशंसा कर रहा है, मुझे कोई छोटा कह रहा है या बड़ा कह रहा है, इन चीज़ों से परे होना है। क्योंकि विद्वान व्यक्ति जो होता है वो हमेशा स्वार्थ विहीन होता है, उसका कोई स्वार्थ नहीं होता है, उसका एक ही स्वार्थ होता है कि वो समाज को जगाए और समाज के साथ के में लोगों को जोड़कर अपना कर्तव्य निभाए। तो अब लोग अपने जिसका जैसा लेवल है, जिसकी जैसी सोच है, वैसे तरीके से लोग यहाँ पर अपनी बात रखेंगे। लेकिन जातियां जो है ये कैसे खत्म होंगी? जिस तरीके से जातियां बढ़ती जा रही हैं और लेवल कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। अगर ये सामने अगर कोई मैं कहूँगी चमार बैठा तो वो कहेगा भाई मैं चमार हूँ, ये भंगी तो इसको दूर करो, ये धानु को तो धानु कहेगा ये भंगी दूर करो, भंगी कहेगा धानु को दूर करो। इस तरीके से देखा जाए तो ये जातियां आपस में कब एक होंगी, कब इनमें से जातियां निकलेंगी? देखिए, इसके लिए आपको भारतीय संविधान और बाबा साहब का लाइफ एंड मिशन पढ़ना पड़ेगा। जब तक बाबा साहब के लाइफ एंड मिशन को, उनके संघर्ष और उनके उद्देश्य को नहीं पढ़ोगे, तब तक आपके अंदर जात की भावना रहेगी। जो व्यक्ति बाबा साहब को पढ़ेगा और इस देश की संस्कृति को पढ़ेगा, जो आज से नहीं 5000 साल से इस देश का बौद्धों का इतिहास, जो ऐसा इतिहास है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, नालंदा यूनिवर्सिटी और इस देश की संस्कृति जो वर्ल्ड में सबसे लीडिंग संस्कृति रही है, उस संस्कृति के हम अग्रसर रहे हैं, वो हमारी संस्कृति रही है। अब धोखे से कहो या कारण से कहो या समय के अनुसार कहो, कैसे भी कहो, आज वो संस्कृति नहीं है और आज हम इस देश के अंदर जो ना अछूत हो गए और दरिद्र हो गए और आज हम गुलाम की तरह से जीवन है। तो अब हम उसको पुनर्स्थापित करने के लिए आपको उसी लेवल का ज्ञान और उसी तरीके का संस्कार बनाना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको वो 5000 साल पुराना आपका इतिहास जानना पड़ेगा, उस संस्कृति को जानना पड़ेगा, उस संस्कृति में क्या व्यवस्था थी जाननी पड़ेगी, गणराज्य क्या था, बुद्ध की संस्कृति क्या है, बुद्ध से भी पहले 28 बौद्धों का क्या इस देश में इतिहास और संस्कार है, उसके बाद में हमारे हजारों संत महापुरुषों की लड़ाई का क्या इतिहास है, उनका कितना बड़ा आंदोलन कहाँ चला गया, उसके बाद हमारे महापुरुष जो अभी जो ज्योतिबा फुले, बाबा साहब और आज का संविधान। तो ये व्यक्ति जो इतना गहरा ज्ञान जान लेगा, वो व्यक्ति फिर जाति से लगाव नहीं करेगा। और वैसे भी भारतीय संविधान तो SC ST जैसे भाई ने बताया और OBC की क्लास की बात करता है, वहाँ तो जाति है ही नहीं। 6743 जातियाँ जो हैं,
जो हम पढ़ते हैं वो तो बाबा साहब ने 3 क्लास में एकदम से एक झटके में एक झटके में कर दी। अब ये हमारी अज्ञानता कहो या हमारी गुलामी कहो, मैं तो स्पष्ट बोलूंगा हमारी अज्ञानता है, गुलामी है कि हम अभी भी उसमें जकड़े हुए हैं, क्योंकि हम जानते नहीं है कि वास्तव में सच्चाई क्या है, और क्योंकि अभी भी हम कहीं ना कहीं मानसिकता से, विचारों से हीन है, गुलाम है। हमें हमारा दृष्टि, हमारा भविष्य स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है कि हम इस देश के शासक थे, शासक बन सकते हैं, लेकिन वो दृश्य जब तक स्पष्ट नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर वो विवेक नहीं जगेगा, वो प्रज्ञा नहीं जगेगी, जब तक वो बुद्ध के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर एनलाइटमेंट फैक्टर नहीं होगा, जब तक कबीर की वो गूंज और कबीर की क्रांति हमारे दिमाग में नहीं जाएगी, बाबा साहब का लाइफ एंड मिशन को अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बनाएंगे, और भारतीय संविधान के एक आर्टिकल को जीवन के अंदर अगर हम अपना उद्देश्य नहीं बनाएंगे, तो देखिए इतना बड़ा इतिहास ऐसे नहीं बदलता है, इसके अंदर समय लगता है, और बहुत बड़ा षड्यंत्र बराबर में चल रहा है, काउंटर रिवॉल्यूशन चल रहा है, ये कोई बच्चा काम नहीं है। इतिहास बदलने में समय लगता है, समय लगेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप जैसे बदलेगा जरूर, ये तो हम 1000 बार कह चुके हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो पहला ही संदेश है दुनिया को सारनाथ में, वो धम्मचक्र परिवर्तन है, और धम्मचक्र परिवर्तन का मतलब है कि दुनिया बदल रही है, एवरीथिंग इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग। तो एवरीथिंग इज चेंजिंग में आपका भी नंबर आ रहा है, इस देश के मूल निवासियों का नंबर आएगा ही आएगा, आज नहीं तो 10 साल बाद आएगा, 15 साल बाद आएगा, और हम इस देश के शासक बनेंगे ही बनेंगे। बस इतना सवाल है, क्रांति को जगा के रखना है। आप लोगों ने, हम लोगों ने हार नहीं मारनी, विश्वास नहीं कम करना। लोग जैसे भी हैं, जिस लेवल पे जिनका स्तर जितना ज्ञान है, उसी लेवल पे जाकर उनको लेवल पे समझाओ, जैसे कबीर ने समझाया, जैसे बुद्ध ने समझाया, जैसे बाबा साहब ने समझाया। दुनिया जगेगी, हम लोग शासक बनेंगे, और सही समय आएगा, हमारा समय जरूर आएगा। जय भीम। बड़ी बात यह है कि हमारा समय जरूर आएगा और इतिहास फिर बदलेगा। जिस तरीके से बौद्ध धर्म के ऊपर अभी हिंदू धर्म ने कब्जा किया हुआ है, और आने वाले टाइम में हिंदू धर्म खत्म करके बौद्ध धर्म फिर से वापस आएगा। कहीं ना कहीं जागरूकता करने वाली बात कही है अंकल जी ने, और मैं इनकी बात से कहीं ना कहीं सही भी मानती हूँ इनकी बात को, कि कहीं ना कहीं इतिहास जो है वापस आएगा। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714